हर हर महादेव दोस्तों। हाय आयुष आपका पार्टी नेवर एंड्स में स्वागत करता है। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहा हूँ जो अभी तक लाइफ में मैंने कभी आंसर्स नहीं किए हैं, और वैसे क्वेश्चंस अभी तक किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को प्रोफेशनल लग सकते हैं, और कुछ अ, ऐसा होता है ना, क्वेश्चन क्यों ये क्वेश्चंस रखा गया है, कुछ वैसा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चंस आपको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चंस खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर दूंगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग ट्रेट अबाउट मी, यानी कि जो बहुत चैलेंजिंग गुण है मेरे अंदर, मैं अब मानता हूँ कि वो है कभी हार न मानने वाला। मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, और ये मैं बहुत अच्छा गुण मानता हूँ अपने अंदर, जो मुझे लगता है। और मैं इससे कैसे कोप अप करता हूँ, या फिर हाउ डू यू मैनेज इट, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो कभी हार नहीं मानना एक बहुत बड़ा टास्क है, और इसमें कभी कभी आदमी हारने भी लगता है। तो मैं इसको मैनेज ऐसे ही करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस जो काम में लगे वो करते रहना है, और इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है, बस वो काम करते रहना है। ऐसे तो मैं स्पीड और परफेक्शन दोनों साथ लेके चलता हूँ, लेकिन हाई प्रेशर में अगर मुझे इन दोनों से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े, तो मैं मोर परफेक्शन की तरफ जाके और स्पीड को भी साथ साथ लेके चलना चाहूँगा। यानी कि दोनों को 70-30, यानी कि 70% परफेक्शन एंड 30% स्पीड। और अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है तो 50-50% में मैं इन दोनों को लेना चाहूँगा। दिस इज़ माई टेक्निक इन दिस। मनी एंड पावर, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े, तो अगर मनी बहुत ज़्यादा है और लेकिन पावर ऐसा है कि बहुत कम मिल रहा है मुझे, तो आई विल चूज़ मनी। लेकिन ऐसा है कि पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है मुझे, और मनी उसके अगर कंपेयर किया जाए तो मनी भी बहुत ज़्यादा है, बट आई विल चूज़ द पावर। क्योंकि पावर के साथ मनी आ ही जाएगा, लेकिन पावर मुझे ज़्यादा दूर तक ले जा पाएगा मेरे जर्नी में, और वो मनी दूर जाने के रास्ते में मैं बहुत सारा कमा भी लूँगा। इसीलिए आई विल चूज़ पावर इफ़ पावर स्टेक इज़ मोर, एंड आई विल चूज़ मनी इफ़ मनी स्टेक इज़ मोर। वैसे तो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया पता नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं। और अगर मुझे ये एक ना एक चुनना ही है, तो मैं सबसे पहले बोल दूँ कि मैं अपना स्मेल सेंसेस को गिव अप करना चाहूँगा लाइफ में, या फिर छोड़ना चाहूँगा, और बाकी कोई सेंसेस नहीं। और अगर मुझे ऐसा ऑप्शन मिले कि कोई सेंसेस नहीं, तो मैं कोई भी सेंसेस नहीं खोना चाहूँगा। किस सिचुएशन में मुझे बहुत गुस्सा आता है? जब मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जब जो उसके पास ब्रेन होते हुए भी वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहा है मूवमेंट में, या फिर उसके पास ब्रेन है ही नहीं, तब मुझे थोड़ा-सा गुस्सा टाइप का आता है। और पहला सिचुएशन जिसमें आदमी के पास ब्रेन होते हुए भी वो नहीं यूज़ कर रहा है उसको जानबूझ के, तब मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा आता है। और मैं इससे कोप अप ऐसे करता हूँ कि इसको तो पहले तो समझाता हूँ, और अगर ब्रेन ही नहीं है तो आदमी समझेगा कैसे? तो आई डायरेक्टली लेट हिम चूज़ हिज पाथ, उसको अपना रास्ता देखने देता हूँ। आई स्विच माई पाथ एंड काइंडली आई ट्राई टू इग्नोर, मैं इग्नोर कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन में। ऐसे तो मैं इम्पेशेंट जल्दी होता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मेरा कोई चीज़ डिले हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है जानबूझ के, या फिर मेरे समझाने के बावजूद भी, बार-बार समझाने के बाद भी अगर ऐसा डिले हो रहा है, तो थोड़ा-सा गुस्सा आता है, और मैं इस चीज़ से इम्पेशेंट में, या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, या फिर पर्सनल लाइफ़ में इम्पेशेंट से डील करने के लिए मैं डायरेक्टली यही करता हूँ कि मैं ही वो वर्क ले लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर
उसी को करने के लिए दे देता हूँ और मैं बोल दूँगा उसको कि जितना तुम्हारा ये टाइम डिले हुआ है उस जो काम आया है इस चीज़ में, अब तुम ही को इसमें करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा काम हो तो मैं उसको अपने हाथों में लेके कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है और इम्पेशेंट मुझे करने की कोशिश कर रहा है, तो आई स्टैक हिम विथ वर्क। इस चीज़ में मेरा आंसर एकदम क्लियर है। इमोशनली रेगुलेटेड हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। सामने वालों को ऐसा बहुत बार मैं पता नहीं चलने जा रहा हूँ कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट इमोशंस आई एम गोइंग थ्रू। क्योंकि सामने वाला अगर आपके इमोशन जानता है तो या फिर पहचान गया या फिर उसको पता चल गया, तो ही कैन आइदर कंट्रोल यू और टेक यू इन हिज ओन पाथ, अपने रास्ते पे आपको लेके जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इमोशंस अपने पास ही रखूँ, जल्दी से जल्दी उसमें इमोशनली कुछ रिएक्ट ना कर दूँ और अपने इमोशंस को तो कंट्रोल करूँ और दूसरों को भी के इमोशंस को भी पढ़ सकूँ। मेरा यही कोशिश रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा अटैचमेंट स्टाइल बहुत सिक्योर है, मैं कहना चाहूँगा डायरेक्टली इसका आंसर यही रहेगा। क्योंकि मैं अपना पूरा ट्रस्ट करता हूँ अपने ऊपर और सामने वाला को भी मुझसे बात करके, मुझसे मिल के पूरा ट्रस्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि मैं ट्रूथ ही बात करता हूँ और अटैचमेंट इसीलिए सिक्योर रहता है और उसके ऊपर रहता है कि वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं, या फिर कैसा फील करता है। बट मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि सबका एक दूसरे में सिक्योर कनेक्शन बना रहे। माइंडसेट जो मेरा पहले था, एक था कि जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, हम अपने रास्ते पे पहुँच जाएंगे। ये माइंडसेट बहुत हद तक सही भी था और बहुत हद तक गलत भी है। लेकिन अगर इस माइंडसेट को ठीक तरह से यूज़ किया जाए, कि अगर डिसिप्लिन के साथ कि हाँ जो हो रहा है होने दो और जो ऐसा चल रहा है चलने दो, बट आई एम फोकस, जो मुझे करना है मैं वो करते रहूँगा, तो ये एक अच्छा माइंडसेट है। और मैंने इसे चेंज नहीं किया है पूरी तरह से, बस इसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन किया है कि फोकस, डिसिप्लिन और रेगुलरली कोई काम करते रहेंगे और जैसा चल रहा है चलते रहने देंगे। क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द माइंडसेट आई हैव राइट नाउ। फीडबैक जो कि मेरे को सुनने में बहुत स्ट्रगल लगता है वो ये है कि लोगों को जब मेरे को समझ नहीं पाते हैं और मेरा 100% देने के बाद भी वो अगर वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार वही एक घुमा फिरा के आंसर दे रहे हैं, जो कि मुझे पता है वो जानबूझ के दे रहे हैं, तो उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है। मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही रहता हूँ और पहले था कि मैं कंफर्ट जोन में रहता था, लेकिन कंफर्ट जोन में आदमी ग्रो नहीं कर पाता है। तो मैंने कंफर्ट जोन को जो लास्ट में था, व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर था और मैं मन लगा के चीज़ों को करता था, बहुत अच्छे से करता था। क्योंकि इन आउट ऑफ कंफर्ट जोन यू ग्रो, एंड आई वाज ग्रोइंग, एंड नाउ यू सी मी वेयर आई एम। मुझे इनसिक्योरिटी लगता था कि लोग मुझे देख के कैसा सोचते होंगे, मेरे चेहरे पे ये जो थोड़े से दाग हो चुके हैं और पहले से ही बहुत यंग एज से मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये इनसिक्योरिटी था मेरे अंदर। धीरे धीरे करते करते ये बहुत बड़ा जगह ले लिया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जैसा है मैं हूँ, आई एम गुड। और अब मैं इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकता हूँ, जैसा चल रहा है ऊपर वाले ने दिया है, जो भी दिया है बढ़िया है। और एक बार आगे चल के धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील नहीं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग सेफर ही ऑप्शन लेंगे, बट रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड्स की तरफ जाना भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन
रिवॉर्ड जो है वो कितना बड़ा है और रिस्क कितना बड़ा है, वो चीज़ को देखते हुए मैं ऑप्शन चुनना चाहूँगा। अगर रिस्क इतना है कि इसके बाद माय करियर विल बी ऑन द लाइन और रिवार्ड बहुत बड़ा हो, तब भी आई विल गो टू द सेफर साइड। सो जो मुझे ऑप्शंस दिया जाएगा मैं उसको पूरा देख के अच्छे समझ के, अगर रिस्क लेना चाहिए तो आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन, और अगर नहीं तो सेफ ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी किसी को अपना फ्रेंड्स बनाना और उनसे इमोशनली अटैच हो जाना और उनके लिए वो सब करना जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ये और उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, ये सब डिसीजंस मैंने जो पास्ट में लिए, मुझे अब थोड़ा-सा ये चीज़ के बारे में रिग्रेट नहीं होता, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। बस थोड़ा ख़राब लगता है कि मैंने वो थोड़ा-सा अपना प्रीशियस टाइम उन लोगों को दिया या फिर ऐसी-ऐसी जगहों पे वेस्ट किया। तो अब मैं वो सब अवॉइड करता हूँ और आप लोग को भी करना चाहिए। जब मैं किसी को दर्द में देखता हूँ या फिर देखता हूँ कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल इमोशनली, वो बहुत वीक है या फिर ही इज़ नॉट डूइंग ग्रेट और बहुत ख़राब हालत में देखता हूँ, और या फिर बेबस देखता हूँ किसी को भी देखता हूँ कि अगर हाँ मैं इसको मदद कर सकता हूँ और इसको मदद की ज़रूरत भी है और मैं नहीं कर पाता हूँ, तब मुझे थोड़ा-सा ख़राब लगता है और इमोशनली थ्रो ऑफ हो जाता है थोड़ा-सा। मैंने यही करता हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने काम से मैं इतना आगे बढ़ सकूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ ज़िंदगी में, और सही इंटेंशंस के साथ मैं हमेशा ज़िंदगी जीता हूँ। बीइंग मिसअंडरस्टूड ट्रिगर्स मी मोस्ट, क्योंकि इग्नोरेंस का आजकल तो ज़माना है। लोग सिर्फ़ आपको तभी याद करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत पड़े। तो उस चीज़ पे अब मेरा ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन कोई मुझे मिसअंडरस्टूड करे तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान चले जाता है मेरा। लीडर, ऑफ कोर्स लीडर ही रोल मैं चुनूँगा, क्योंकि आई लव टू लीड एंड हेल्प पीपल टू ग्रो मोर विथ मी। और एक लीडर सबको आगे की तरफ लेके चलता रहता है और अपने बारे में ना सोच के उन सब के बारे में सोचता है, क्योंकि ही इज़ द वन ही इज़ लीडिंग। और एक लीडर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके बस का बात नहीं होता है लेना, और मुझ में वो पावर है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ। तो आई विल चूज टू बी अ लीडर। आई लव टू वर्क इन टीम बिकॉज टीम वर्क इज़ द बेस्ट टीम। In team you can grow, learn from all others team members and have some good times with them. So I love to work in team. प्रोफेशनल जगह पे या प्रोफेशनल समय पे आई ट्राई टू डिटैच माई सेल्फ विद द पर्सनल थिंग्स। बट अगर कभी ऐसा है मुझे डील करना पड़े तो आई डायरेक्टली डील विद द माई पर्सनल थिंग्स, बिकॉज this goes like a ladder, personal and professional, and if you take down any one thing it can damage your other thing. All right, so if it goes in a parallel line path, so choose wisely and give your importance to something that is required at that time your most. मुझे लोग प्रोफेशनल में इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत सीरियस हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल हूँ और बहुत ही इंथुजियास्ट हूँ, और अपने काम को ऐसे करता हूँ कि लोग उस काम को देख के सोचे कि यस ही हैज़ डन गुड, तारीफ़ करें मेरे वर्क की, मेरे मुझे रिस्पेक्ट करें, और वो भी सीखे कि हाँ ये कर सकता है तो वी कैन ऑल्सो डू दिस। और मैं सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ अगर वो मदद के लिए गुजारिश करे तो, और कभी कभी मैं खुद से लोगों को अप्रोच करके भी मदद करता हूँ, तो लोग मुझे इसीलिए रेस्पेक्ट करते हैं। एंड आई डोंट डिमांड रेस्पेक्ट, इट कम्स फ्रॉम देयर ओन हार्ट विद देयर ओन विल। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस थे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। और ये सब क्वेश्चंस थोड़े से अजीब गरीब भी थे, लेकिन मैंने अपना दिल से आंसर देने की कोशिश की। कुछ कुछ क्वेश्चंस
का वर्ड समझ में नहीं आया तो गूगल करके मैंने देखा और उसके बाद उन चीज़ों के आंसर दिया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए। आई लव यू ऑल। हाई आई दिस लाइफ एज पार्टी नेवर एंड्स।